ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। इन 90 दिनों में कौन से सपने आपके पूर्ण होंगे, कौन सी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। साथ ही 9 अगस्त 2025 तक सावन का महीना रहेगा, तो आपको क्या उपाय करना है, भगवान शिव को ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो उसका समाधान निश्चित तौर पर आप प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही आसान उपाय रहेगा, आप इसको जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, जब अगस्त 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके 12वें भाव से मंगल का गोचर होगा। 13 सितंबर तक 12वें भाव में रहेंगे कन्या राशि में, उसके बाद आपके लगन में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे। शनि आपके 6 हाउस से गोचर करेंगे वक्रीगत अवस्था में। राहु पंचम भाव से गोचर करेंगे। केतु की स्थिति आपके 11th हाउस में रहेगी। गुरु शुक्र की युति 21 अगस्त तक आपके 9वें भाव में रहेगी। उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। वही सूर्य बुध की स्थिति जो रहेगी वो आपके 10th हाउस में रहने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। तुला राशि वालों, आपके प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। पंचम अमृतमय दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। साथ ही आप देखें कि शुक्र की स्थिति 9वें भाव में रहेगी। उसके बाद 21 अगस्त के बाद जो है ये कर्क राशि 10वें भाव में जाएंगे, फिर उसके बाद 11th हाउस में जाएंगे। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही अगर देखा जाए तो सितंबर का भी महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, विशेष तौर पर 18 सितंबर से लेकर और आपको थोड़ा सा 10 अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया हैं। ओवरऑल स्थिति आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ, कोई बहुत बड़ी चुनौती दिखाई नहीं दे रही है। गोचर के आधार पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बना हुआ है। मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है। तो इस बात को नोटिस करें कि आप अनिद्रा से बचें, है ना। नींद आप पर्याप्त लें, योग व्यायाम से जुड़ें, तो आपके लिए आने वाले जो 3 महीने हैं वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब ध्यान क्या देने वाली बात होगी कि 15 अक्टूबर के बाद सूर्य आपकी राशि में नीच के होकर गोचर करेंगे। तो हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा हड्डियों से जुड़ी हुई तकलीफ, आंखों की समस्या, सिरदर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। साथ ही मंगल का भी गोचर आपके लगन से होगा, तो थोड़ा सा एग्रेसिव होने से, क्रोध करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इन 3 महीनों में स्वास्थ्य मुझे आपका ठीक दिखाई दे रहा है, अच्छी परिस्थितियों के साथ आप चल रहे हैं, लेकिन आपको 15 अक्टूबर के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। इन 3 महीनों में क्रोध की अधिकता से बचना है, ब्लड से रिलेटेड इशू से बचना है, बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, 6ठे भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। इन दोनों ग्रहों की पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही शनि भी 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, अगस्त का महीना आपके जीवन में प्रमोशन लेकर आ रहा है। काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो निश्चित तौर पर आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में कोई टेंडर वगैरह आपका अटका हुआ था, कोई फाइल अटकी हुई थी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सहयोग बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। फिर जब सितंबर का महीना आएगा तो जो आपके राशि के स्वामी हैं वो 10वीं से गोचर करेंगे शुक्रदेव, तो 15 सितंबर तक का भी टाइम बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं, लाभकारी बनी हुई हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने जा रहा है, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। प्रमोशन, न्यू जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं, जॉब में स्टेबिलिटी आप प्राप्त कर सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर 15 सितंबर के बाद का जो टाइम होगा वह धन के मामले के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने कार्यस्थल से या कुछ जीवन में ऐसी उलझने आ सकती हैं पारिवारिक जीवन के तौर पर, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप अपने कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगा पाएंगे या कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। तो इस टाइम फ्रेम को आपको निकालने की आवश्यकता है 15 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक। अक्टूबर का महीना
आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है अगस्त से लेकर 15 सितंबर का टाइम, जहां पे प्रमोशन, मान सम्मान, नई नौकरी की संभावना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं मंगल, 13 सितंबर तक मंगल 12वें भाव से गोचर करेंगे। ये स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, तो है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 13 सितंबर तक दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी, या आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर निकल सकती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद 13 सितंबर के बाद धीरे धीरे आपके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं, और अक्टूबर का भी महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो 13 सितंबर तक थोड़ा सा ट्यूनिंग पर ध्यान दीजिएगा, है ना, या जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तम से आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हॉस्पिटल पे पैसा खर्च हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, तो ये चीज रहेगी। लेकिन 13 सितंबर के बाद आपके जीवन में स्थिरता आएगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं, लगन पर दृष्टि है, फिर सप्तम से आपके लगन से गोचर करेंगे, यानी कि मंगल देव 13 सितंबर के बाद, तो 18 मतलब आपका विवाह होने का यहाँ पर संभावना, हालांकि अभी तो योग नहीं चल रहे हैं विवाह के लिए, शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन 18 अक्टूबर के पहले पहले आपकी सगाई हो जाना, शादी फिक्स हो जाना, है ना, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए विवाह का भी अवसर मिल जाएगा, चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं, यानी विवाह होने के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए। बात कर लेते हैं आपके लिए सुख सुविधा की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों अगर देखा जाए तो सुख सुविधा के मामले के लिहाज से अगर देखें तो थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए अगस्त के महीने में कमजोर रह सकती हैं। आपके पास समस्त भौतिक सुख साधन होते हुए भी आपकी व्यस्तता इतना ज्यादा रहेगी कि आप उन सुख साधनों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि 15 सितंबर के बाद आपके सुख साधन के लिए समय अच्छा होगा, और अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई प्लान करना चाह रहे हैं तो 18 अक्टूबर के बाद भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके लिए हो सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, तो आपके लिए देखेंगे कि 21 अगस्त 2025 से लेकर 15 सितंबर तक आपके लिए फ्लैट वगैरह परचेज करने का योग यहाँ पर बनता है, या वाहन परचेज करने का योग बनता है। बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है तुला लग्न या तुला राशि वालों, साथ ही देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, और पंचम के जो स्वामी हैं वो वक्री हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव ऑलरेडी वक्रीगत अवस्था में है तो आपके प्रेम जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई चुनौती नहीं आने वाली है। लेकिन आप स्वयं तुला राशि वाले हैं, आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, शनि वक्री हैं, ठीक है, और आपकी कुंडली में शनि मार्गी अवस्था में है, तो हो सकता है कि आप जिनसे प्रेम कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप में है, आप उसके बारे में पुनर्विचार करें। आपको अपने पार्टनर में बहुत सारी कमियां नजर आ सकती हैं, या आपकी सोच ऐसी हो सकती है कि आप जैसा पार्टनर चाहते थे उस हिसाब का पार्टनर बना नहीं है, अब मिला नहीं है, जैसा ही आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं वो पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों से भ्रम से आपको बचना है, अन्यथा आप एक अच्छे खासे रिलेशन को खराब कर सकते हैं। जैसा आपका रिलेशन चल रहा है, जिस पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में उसके साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा प्रेम जीवन में निश्चित तौर पर अगस्त से लेकर और अक्टूबर का एक टाइम होगा जहां पे आपका ब्रेकअप हो सकता है, या आप किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। धन के मामले की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए धन लाभ के लिहाज से अगस्त और सितंबर का महीना बहुत शानदार रहेगा। आपके कार्यस्थल से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। धन लाभ की स्थिति, धन का फ्लो बढ़ेगा। कहीं पर अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप अगस्त के महीने में कोशिश कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही जो सितंबर का महीना होगा 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक, इस समय अवधि के दौरान आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। और साथ ही 13 सितंबर से लेकर लास्ट अक्टूबर तक का टाइम आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, काम कारोबार आपका बढ़ेगा। और एक टाइम और रहेगा, ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ना 13 अगस्त से लेके और आपके लिए 14 सितंबर का जो टाइम है, ये टाइम नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको बिजनेस का ऑफर मिल सकता है, पार्टनरशिप में कार्य शुरू करने के लिए ऑफर मिल सकता है, तो यह समय अच्छा रहेगा। इसके साथ में आपको स्पष्ट कर दें कि अगस्त और सितंबर यानी 15 सितंबर तक का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्रा या धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी, लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। और साथ ही समय अवधि के दौरान आप अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में कुछ एंजॉय करते भी नजर आने वाले हैं।
15 अगस्त के बाद 15 सितंबर के बाद का जो टाइम होगा वह भी आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, यानी कि एंजॉयमेंट के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार से आप लाभ भी कमाने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं तो सितंबर और अक्टूबर आपके लिए अप्रत्याशित लाभ लेकर आने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है। देखिए, शनि वक्री हो गए हैं, तो तुला राशि वालों अगर अगस्त से लेकर और अक्टूबर 15 अक्टूबर तक कोई फैसला आता है वो आपके पक्ष में आ सकता है। उसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त हो सकती है। लेकिन 15 अक्टूबर से लेकर और लास्ट अक्टूबर तक आता है तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि के दौरान परेशानी में आप फंस सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो शनि का गोचर 6 हाउस से चल रहा है, आपको आसानी से लोन वगैरह मिल जाएगा। लोन लेकर आप काम शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन छोटे अमाउंट में उठाएंगे। सैटर्न का गोचर हो रहा है, शनि वक्री हैं, तो लोन से संबंधित चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगे और आप लोन प्राप्त भी कर पाएंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, आप कुछ नई स्किल सीख सकते हैं, नई चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि रहने वाली है आने वाले टाइम पे, और ये 3 महीने के लिए रहेगा। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में आप देखिए संबंध आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। 3 महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड और साथ ही आप किसी भी प्रकार से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ब्लॉगिंग का काम करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, आपके लिए अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, लाभ आपको मिलेगा। आप लेखक हैं, मीडिया के अंदर हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हुए आप नजर आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको पैसा वगैरह प्राप्त होने के योग बनते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगस्त का महीना तो ठीक है, एडमिशन वगैरह नई जगह पर चाहते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप न्यू एडमिशन ले सकते हैं। या आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा पिछले समय में अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी थी तो आप पढ़ाई करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। धन के मामले की बात करें तो देखिए केतु जो है वो 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शुक्र की स्थिति बेहतर है, तो आपके लिए धन की स्थिति बढ़िया होगी, लेकिन धन खर्च भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी सेविंग होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पैसा आएगा लेकिन पैसा खर्च होगा। ये स्थिति आपके लिए 18 अक्टूबर तक रहेगी। 18 अक्टूबर के बाद आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आ रही है और सुख साधन भी आपके लिए बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो आप उसको भगवान शिव को अर्पित करते हैं सावन के महीने में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, अगर आप तुला राशि के जातक या जातिका हैं तो आप भगवान शिव को इस समय अवधि के दौरान गाय का जो घी होता है उससे यदि आप उनका अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। दूसरा कि अगर आप भगवान शिव को इत्र या परफ्यूम अर्पित करते हैं तो इससे भी आप धार्मिक भी बनेंगे, आपके रोगों का भी नाश होगा और आपके करियर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा गरीबी देख रहे हैं, दरिद्रता देख रहे हैं, तो सिर्फ एक उपाय कीजिएगा, लगातार 9 दिन तक आपको भगवान शिव को 1 लोटा जल और उसमें आपको इलायची डालनी है और 6 इलायची आप डाल के और भगवान हरी इलायची जो होती है उसको डाल के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन से दरिद्रता दूर होगी और धन आने के